हेलो, राधे राधे जी सभी को। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी पर नाग देवता को प्रणाम। नाग देवता की बहुत गहरी कथा है। ये नाग पंचमी, इसकी महिमा अत्यंत गहरी है। ये जो नाग पंचमी है, ये अपमान, क्रोध और प्रतिशोध की और एक मौत की कहानी है। ये राजा परीक्षित की कहानी है। राजा परीक्षित के समय की बात है, ये उनकी कहानी है। राजा परीक्षित को आप जानते होंगे, ये अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, और ये परीक्षित की कहानी है। वैसे तो परीक्षित राजा थे, बहुत ही दयालु, विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय राजा थे। ये उस समय की बात है जब ये परीक्षित थे, तो उनका राज्य बहुत धर्मनिष्ठा से चल रहा था। लेकिन पहले राजाओं में क्या था कि उन्हें एक शिकार खेलने की जो है उन्हें लत लगी हुई थी और उन्हें शौक था शिकार खेलने का। ये भी एक व्यसन ही समझो। जैसे अब इस वक्त जो व्यसन होते हैं, उस समय पर ये व्यसन थे शिकार खेलने का। सभी राजा आखेट पर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन परीक्षित राजा जो है आखेट पर गए, यानी शिकार खेलने गए। वैसे तो राजा परीक्षित कभी क्रोध नहीं करते थे, ये बहुत विवेकपूर्ण थे, दयालु थे। लेकिन उस दिन उन्होंने एक मुकुट पहना, जो मुकुट होता है कंस के ससुर का। तो उनका मुकुट जो था वो तो अधर्मी का मुकुट था, तो उनके पहनते ही उनके जो है जो सोच है वो बदल गई। उनमें उनकी सोच पर माया ने अधिकार कर लिया। वैसे तो सारा जो कार्य होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। सारे विधान जो रचे जाते हैं वो परमात्मा ही रचते हैं। ये सब कुछ होना होता है तभी ये होता है। तो राजा परीक्षित जैसे आखेट पर गए, तो वे बहुत दूर निकल गए और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे व्याकुल हो गए प्यास की वजह से। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, पास में ही जो है आश्रम है। तो वे आश्रम में पहुंचे। आश्रम में देखा तो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। तो उन्होंने आदर पूर्वक शमीक ऋषि से जल मांगा, लेकिन वे तो ध्यान में थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है और कौन जल मांग रहा है, इसलिए वो तो ध्यान में रहे। और परीक्षित ने सोचा कि शायद ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गए और वो क्रोधित होकर चल दिए। तो वहां उन्हें एक बाहर आते देखा तो एक सरप पड़ा था, जिसमें लाखों चींटियां उसको खा रही थी, मतलब उस पे चिपट रही थी, उसको खींच रही थी वे। तो उन्होंने देखा तो क्रोध में उसे बाण से उस सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां जो थे कुछ ऋषि के पुत्र खेल रहे थे, कुछ छोटे छोटे ऋषि के पुत्र थे जो वे देख रहे थे सारी घटना। तो ऋषि पुत्र थे जो श्रृंगी ऋषि थे, वे स्नान करने गए होते, स्नान कर रहे थे वे। तो वे सारे बच्चे उसके पास पहुंच गए, ऋषि के पुत्र के पास, श्रृंगी ऋषि के पास, और उन्होंने ये सारी घटना उन्हें सुना दी कि आप यहाँ स्नान कर रहे हो और आपके पिताश्री के साथ ये सब हो गया है। परीक्षित राजा ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे पिता तो इतने अच्छे हैं, उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। तो ये सब सोचकर तो क्रोधित हो गए, उन्हें बहुत क्रोध आ गया। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को जो है श्राप दे दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन आपको जो है सर्प डसेगा। शमी आपको आज से 7वें दिन तक्षक नागराज डस लेगा। ऐसा उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया।
इस तरह से वे फिर भागे-भागे आए। उन्होंने अपने पिता को देखा तो उनके गले में एक सर्प था। तो फिर उन्होंने वो सर्प निकाला और तो इस जब ये सारी गतिविधियाँ हो रही थी तो शमीक ऋषि की ध्यान हट गया, उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि भई हुआ क्या है? तब उन्होंने ये सारी घटना सुनाई कि परीक्षित राजा आए थे, उन्होंने ऐसे-ऐसे आपके गले में सर्प डाल दिया। तो फिर उन्होंने शमीक ऋषि ने जो है अपने ध्यान में होकर देखा तो उन्होंने कहा कि वे प्यासे थे। वे क्रोधित इसलिए हो गए कि उन्हें प्यास लगी थी। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वे तो बहुत अच्छे राजा हैं, वे तो धार्मिक हैं, वे तो विवेकपूर्ण हैं, वे तो बड़े दयालु हैं। ये आपने क्या कर दिया पुत्र, उनको क्यों श्राप दे दिया? तो इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को समझाया और फिर कुछ छोटे-छोटे जो ऋषिगण थे, जो वे भागकर उनको बताने गए थे, उन्हीं को उनके पास भेज दिया कि जल्दी जाओ और परीक्षित राजा को ये सब बता दो कि ऐसे-ऐसे श्राप दिया गया है और वे बचने का कोई मार्ग ढूँढ ले। तो तभी उन्होंने वो परीक्षित राजा अपने अपने महल में गए, उन्होंने वो अपना मुकुट उतार कर रखा, तो तब उनको विवेक आया कि मैंने ये क्या कर दिया, आज मैंने एक निरपराध ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, ये मैंने क्या किया? वे बहुत ही अपने आप को कोस रहे थे और सोच रहे थे ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? इसका अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब सोच ही रहे थे कि इतने में वे ऋषिगण पहुँच गए वहाँ और उन्होंने परीक्षित को ये सब सुनाया कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको जो है श्राप दे दिया है कि आपको आज से 7वें दिन नागराज तक्षक डस लेंगे। तो अपने बचने का कोई उपाय कर लीजिए और जो आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। तो यह सुनकर परीक्षित राजा दुखी नहीं हुए, वे नाच उठे कि चलो मैंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिल ही गई। चलो इस जीवन में ही मेरा जो है, जो मैंने अधर्म किया है उसको इसी जन्म में मुझे सज़ा मिल जाएगी। और उन्होंने फिर ऋषियों से पूछा कि मेरे पास 7 दिन है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऋषि जो अच्छे-अच्छे ऋषिगण थे और उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आप जो 7 दिन हैं आपके पास बचे हैं उनमें आप कथा कराइए। तब उन्होंने परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक कथा सुनी। 7 दिन तक कथा सुनी तो फिर 7वें दिन नागराज तक्षक ने उन्हें डस लिया और वे वीरगति को प्राप्त हो गए और अपना शरीर त्याग कर वे भगवान के धाम पहुँच गए। लेकिन उनका पुत्र था, परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय ने एक जब जन्मेजय को ये सब पता चला कि तक्षक ने उनको डस लिया, तो उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा की कि मैं इन सारे नागों का इस दुनिया से ही इनको यहाँ से सबको समाप्त कर दूँगा। तो उन्होंने भी एक यज्ञ कराई जो नाग यज्ञ थी। तो उसमें जो ऋषि थे वो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें सारे नाग आ करके उसमें अग्नि में भस्म होने लगे। सारे नाग खत्म होने पर थे, तभी नाग देवता उनके पास गए देवताओं के कि कैसे परीक्षित महाराज को समझाया जाए कि ये नाग यज्ञ बंद कर दे। तो तब बहुत सारे ऋषिगण उनके पास आए और उनसे अनुरोध किया कि आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए और यज्ञ बंद करने की उनसे गुहार लगाई इस प्रकार, जिसमें सारे नाग आकर के उनसे प्रार्थना करने लगे। ऋषियों के अनुरोध पर यज्ञ रुक गया और उस दिन ये सावन मास की पंचमी तिथि थी, तो तभी से ये नाग पंचमी मनाई जाती है। इस प्रकार नाग पंचमी को ये कथा सुननी चाहिए।
और ये नाग पंचमी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी कुंडली में नाग दोष हो तो जो पिंडी के ऊपर सर्प होता है ना, उस पर भी आप दूध से, पिंडी के साथ साथ उस पे भी दूध से अभिषेक करिए तो आपकी कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार नाग पंचमी मनाई जाती है। आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, सुनिए और अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। राधे राधे।